साहित्य की अन्य विधाएं। इसमें आज हम देखेंगे संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सप्तचित्रण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। कोनो बगैत परानी चाहे घटनाक बबते लिखल मनपरवा बात के की कहल जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 2, खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहले कहिया छपल आर कौन किताबे। मतलब खोटा संस्मरण साहित्य सबसे पहले कब छपा और कौन किताब में छपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 गद्य पद्य संग्रह। गद्य पद्य संग्रह में खोटा संस्मरण साहित्य का सबसे पहला कहानी छपा और यह 1989 में छपा था। क्वेश्चन नंबर 3, बोरवा अड्डा खकाई बोर केकर लिखल संस्मरण लागय। बोरवा अड्डा खकाई बोर किसका लिखा हुआ संस्मरण है? शांति भारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, बोरवा अड्डा खकाई बोर में केकर बारे में लिखल गेल है। श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में लिखा गया है बोरवा अड्डा खकाई बोर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 5, शांति भारत पहिल बेर श्रीनिवास पानूरी जी से कहिया भेटायल हल। शांति भारत पहली बार श्रीनिवास पानूरी से कब मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1985 में। दिसंबर 1985 में शांति भारत सबसे पहली बार श्रीनिवास पानूरी जी से मिले थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, श्रीनिवास पानूरी जी से पहले भेंट के समय शांति भारत के संगे कौन कौन गेल हला। मतलब शांति भारत के संग कौन कौन गया था मिलने सबसे पहली भेंट में। तो कौन कौन गया था? शिवनाथ पारमणिक और बंसीलाल बंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज बुझाइल जैसे 30 बछरे खोरठाक अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजदीके प्रकट भेल है। ईटा केकर लेल कहल गेल है। किसके लिए कहा गया है? श्रीनिवास पानूरी जी के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8, उजरल खोंधा ककर लिखल संस्मरण लागय। उजरल खोंधा किसका लिखा हुआ संस्मरण है? जनार्दन गोस्वामी व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, हंसमुख कवि तितकी राय संस्मरण के लिखल हथ। हंसमुख कवि तितकी राय का संस्मरण कौन लिखा हुआ है? जनार्दन गोस्वामी व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, खोरठाक पहला संस्मरण किताबे कौन टा हकय। मतलब खोरठा का सबसे पहला संस्मरण किताब कौन सा है। तो सबसे पहला संस्मरण किताब खोरठा का है उजड़ल खोंधा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गोविंद महतो जंगली कौन संस्मरण लिखल हथ। गोविंद महतो जंगली कौन संस्मरण लिखा हुआ है? कौन सा लिखा हुआ है? उड़ गेलक फुलवा रह गलक बाँस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, उड़ गेलक फुलवा रह गलक बाँस संस्मरण ने लेखक ककर बदे लिखल है। मतलब उड़ गेल फुलवा रह गलक बाँस संस्मरण
लेखक किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा हुआ है? झारखंडी हिंदी कहानीकार राधा कृष्णन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो कारखाना की स्थापना से भेल विस्थापन के घटनाक बखान कौन संस्मरण भेल है? उजड़ल खोंधा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, उजड़ल खोंधा संस्मरण किताबक रूप छपल पहले कौन पत्रिका में छपल है? मतलब उजड़ल खोंधा संस्मरण किताब के रूप में छपने से पहले कौन पत्रिका में छपा हुआ था? तो लुहाटी पत्रिका में छपा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 15, संस्मरण साहित्य विकासे कौन पत्रिका सबसे बेसी योगदान हलै? कौन सा संस्मरण का सबसे बड़ा योगदान था? संस्मरण साहित्य विकास में कौन सा पत्रिका सबसे बेसी योगदान हो रहा था? लुहाटी का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। होठक संस्मरण साहित्य सबसे पहले कहिया छपल है? सबसे पहले 1989 में छपा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। नंबर 17, खोरठाक सबसे पहला संस्मरण रचना लागई। खोरठा का सबसे पहला संस्मरण रचना कौन सा है? बोरवा अड्डक हकईबोर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बोरवा अड्डक हकईबोर किसके बारे में लिखा गया है? श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, एकर में संस्मरण रचना कौन टाला गई? इसमें संस्मरण रचना कौन सा है? तो उड़ गलक फुलवा रही गलक बाँस, यह एक संस्मरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, एकर में कौनटा संस्मरण रचना नाय लागई? तो बोरवा अड्डा ककई बोर एक संस्मरण रचना है। उड़ गलक फुलवा रही गलक बाँस, ये भी एक संस्मरण रचना है। उजड़ल खोंदा, ये भी एक संस्मरण रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी, अजवायर भौजी बेजारी चेंगा, ये एक संस्मरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, खोठक संस्मरण रचना कौन किताबें सबसे पहले आयल है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? खोठा संस्मरण रचना कौन किताबें सबसे पहले आया था? तो खोठा गद्य पद्य संग्रह में। बोरवा अड्डा हकई बोर संस्मरण के लिखल जाए शांति भारत। झारखंडिक हिंदी कथाकार राधा कृष्ण ऊपर लिखल संस्मरण हकई। उड़ गलक फुलवा रह गलक बाँस। उड़ गलक फुलवा रह गलक बाँस संस्मरण के लेखक लागई गोविंद महतो जंगली। उजड़ल खोंधा संस्मरणे बखान है। बोकारो स्टील कारखाना के दाएं उजड़ल गांव केर लेखक शांति भारत कौन साले श्रीनिवास पानूरी जी से पहले भेंट भइल है? 1985 में। धनबाद टोला के कविजी नाम से विख्यात हला श्रीनिवास पानूरी जी। लेखक शांति भारत संगे आर कौन कौन खोठक साहित्यकार श्रीनिवास पानूरी जी ठिन भेंट करेल गेल हलथ? शिवनाथ प्रमाणिक आर बंसीलाल बंसी।
श्रीनिवास पानूरी कब से किताब लिखो हलई? 1947 से पहले। महापंडित राहुल सांकृत्यायन से कौन कविता साहित्यकार के पत्राचार हवो हलई? श्रीनिवास पानूरी। आज नाय तो काल माने हतो, गोड़े कांटा दांते धरे टाने हतो, केकर कथन लागे? श्रीनिवास पानूरी जी के। हाँ राम, दिए नाय पारलहूँ दू बूंद पानी, आर चलल जगत पिपासा मेटवेल, केकर पंगत लागे? श्रीनिवास पानूरी जी के। सोरठाएँ उबरे पहले संस्मरण की साहित्य किताबें कौनटा लागे? उजड़ल खोंधा। खोरठाक सबले पहले संस्मरण किताब के लिखल हलथे? जनार्दन गोस्वामी व्यवस्थित। खोरठाक एकमात्र संस्मरण किताब केर नाम हकै? उजड़ल खोंधा। बोड़ बुजुर्ग बिरसा ककर लिखल जीवनी लागे? एके झा। बिरसा के भगवान कहेकटा साजिश कहल हलथे? एके झा। बिरसा के महामानव कौन साहित्यकार कहल हलथे? एके झा। शेख भिखारी जीवनी ककर रचना लागे? पारसनाथ महतो। शेख भिखारी की हलई? आजादी सेनानी। शेख भिखारी कहाँक रहवैया हलथई? खुदिया लोटवा गाँव के। खुदिया लोटवा गाँव कहाँ है? रांची जिलाक ओरमांझी प्रखंडे। शेख भिखारी कैसन इतिहासे काम करल हलई? 1957 के आज़ादी आंदोलने शहीद भेल हलई। राम नारायण सिंह केर जीवनी के लिखल हथ? जयवीर साहू। राम नारायण सिंह कौन हलई? स्वतंत्रता सेनानी।